हाय व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट और वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में। देखिए, वी लुकअप फॉर्मूला क्या है और ऑफसेट फॉर्मूला क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी लुकअप अपनी जगह काम करता है और ऑफसेट का फॉर्मूला अपनी जगह काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप जहां पर ऑफसेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां वी लुकअप का भी कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि आपको ये दोनों आने चाहिए। दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं। इन दोनों को पूरी तरह से डिस्कस में करने वाला हूँ कि आखिर ऑफसेट क्या है और वी लुकअप क्या है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वी लुकअप की। ठीक है, वी लुकअप की बात करते हैं। वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन इस कंपैरिजन में फिर से बता देता हूँ। वी लुकअप का मतलब होता है, वी का मतलब होता है यहाँ पे वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत खड़ा, ऐसे सर्च करना है कॉलम वाइज। ठीक है, और लुकअप का मतलब आप जानते हैं देखना। मतलब हमें क्या करना है? वर्टिकल देखना है, मतलब कॉलम वाइज देखना है। ठीक है, और ऑफसेट अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले वी लुकअप समझिए। देखिए, वी लुकअप क्या करेगा? कॉलम वाइज देखेगा। यदि हम एच लुकअप की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल देखता है, क्षैतिज इस तरह से, ऐसे दिखता है रो वाइज। अभी हम वी लुकअप की बात कर रहे हैं ऑफसेट के साथ। तो पहले हम वी लुकअप का सिंटैक्स समझ लेते हैं। वी लुकअप है क्या? देखिए, वी लुकअप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे लिखा होता है सिंटैक्स में लुकअप वैल्यू, मतलब आपको क्या चीज सर्च करानी है वो आपको बताना होगा। लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, या फिर यदि किसी आपके पास कोई वैल्यू सेल में है किसी, ठीक है, तो वहां से उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद टेबुलर है। जो वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो किस टेबल में है, उस टेबल की रेंज आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स। जो वैल्यू आपने लुकअप कराई है, सर्च कराई है, यदि वह पा जाती है टेबल में, और टेबल में पाने के बाद आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, उस कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी होगी। उस कॉलम का आपको नंबर देना पड़ेगा, किस नंबर के कॉलम से आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है, ऑफसेट में जो कॉलम और रो के इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 से। ठीक है, जबकि वी लुकअप में 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होता है। ऑफसेट में इंडेक्स नंबर 0 से, और वी लुकअप में इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए, मुझे क्या करना है, यहाँ से संजय की वैल्यू निकालनी है, और ये जून की जो जून की जो हमारे पास में ये सेल है उसमें से वैल्यू उठानी है। तो अभी हम वी लुकअप का यूज करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखिए, जैसे सिंटैक्स मैंने आपको बताया था वही सिंटैक्स यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बता रहा है कि लुकअप वैल्यू बताइए आपको क्या सर्च करना है। मैं कहता हूँ कि मुझे संजय की सेल निकालनी है जून के महीने की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ संजय को सर्च करना है। यहाँ पे मैंने लिखा संजय, तो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमेंट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कोमा लगाना है, कोमा लगा दिया। फिर टेबल की एरे देनी है, मतलब टेबल को जो हमारे पास में एक रेंज है टेबल की, कहाँ से कहाँ तक हमें सर्च करना है, वो रेंज यहाँ पे देनी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे नाम स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। और ये देखिए, ये रेंज है। इस रेंज में जहां पर भी संजय मिल जाए उसको क्या करना है? कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब संजय मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर भी संजय मिलेगा, वो संजय मिलने के बाद हमें क्या करना है? कोई कॉलम बताना है जिसकी आप वैल्यू उठाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे संजय जहां पर भी मिल जाएगा, और हमने जो रेंज दी है, देखिए रेंज को समझिए। पहले रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक दी है, मतलब क्या हुआ कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, उसके बाद कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलने के बाद आपको जून के कॉलम से वैल्यू उठानी है। जून का कॉलम कौन सा है? जून का कॉलम पहला एक के कॉलम हमारा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो 7वां नंबर जो कॉलम है उसमें से उसकी वैल्यू उठाकर हमें बतानी है। 7वां नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू यही आ गई। हमने क्या किया? सिर्फ वी लुकअप से एक रेंज दी है, और उस रेंज में कहीं पर भी संजय मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी संजय मिलता है, तो हमें जो हमने रेंज दी है उस रेंज में जो 7वें नंबर का कॉलम था उसकी वैल्यू सिर्फ हमें बतानी है। ठीक है, वो हमने कर दिया। इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्टली यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। आप यहाँ पर कोई एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, कोई भी मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा,
तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद लुकअप वैल्यू, मैं लुकअप वैल्यू की जगह यहाँ पे देता हूँ एक सेल का रेफरेंस, कि मैं इस सेल में जो भी लिखूंगा मुझे उसकी वैल्यू सर्च करानी है। उसके बाद टेबल की एरे, टेबल की एरे पहले की तरह देते हैं, ये हमारे पास में टेबल एरे हो गई। उसके बाद कॉलम का नंबर, आपको किस कॉलम से वैल्यू को उठाना है, तो मुझे वही कॉलम नंबर 7 से उठाना है, और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर संजय था, संजय को यहाँ से इसने अपने आप गेट कर लिया और वही वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू हमें उठाकर दे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अरविंद, ठीक है, अरविंद। जैसे मैंने अरविंद लिखा तो अरविंद को फाइंड आउट किया, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू मुझे उठाकर दे, ठीक है। तो ये थी हमारी वी लुकअप की बात। अब हम बात करते हैं ऑफसेट। आखिर ऑफसेट क्या है? देखिए वी लुकअप में आपने समझ लिया, वैल्यू यहाँ पर अपने आप बतानी होती है और वही वैल्यू कॉलम वाइज सर्च होती है, और कॉलम वाइज सर्च होने के बाद हम उसे कॉलम बताते हैं किस कॉलम की हमें वैल्यू उठानी है। जैसे ही किसी कॉलम में वी लुकअप को वह वैल्यू मिलती है जो हमने उसको बताई है, वो नाम मिलता है, कुछ भी हो, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है। उसके बाद हम जैसे कॉलम बताते हैं वैल्यू कहाँ से उठानी है, वहां से हमें वैल्यू उठाकर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारा वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई फिक्स सेल या कोई फिक्स रो या कॉलम नहीं बताना होता, जबकि ऑफसेट में ऐसा, ऑफसेट में आपको रो और कॉलम बताना होता है। चलिए अब ऑफसेट का अच्छे से सिंटैक्स समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेफरेंस बताना है। रेफरेंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, आपकी टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट। जहां जो भी रेफरेंस यहाँ पर आप दोगे, ऑफसेट वहीं से अपनी टेबल को स्टार्ट मानता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में टेबल है, मैं यहाँ से रेफरेंस देता हूँ, इस तरह से ये टेबल देता हूँ मैं, रेफरेंस में मैंने ये वाली सेल दे दी, तो यहीं से अपनी स्टार्टिंग मानता है ऑफसेट, यहीं से उसकी टेबल स्टार्ट होगी, भले ही ये पूरी टेबल हो, ठीक है। उसके बाद रो, रो का मतलब यहाँ पर है कि आप किस रो और कॉलम की वैल्यू चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर को, ध्यान दीजिए, ये वाला मैं कहता हूँ कि इस रो में जहां पर भी ये वाला कॉलम पड़ेगा, छठा या सातवां जो भी पड़ता है, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। जैसे वैल्यू 76 है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑफसेट में जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। अभी मैंने वी लुकअप को क्या, देखिए एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने वी लुकअप को यूज किया, यहाँ पर इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट था, 1 से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7। लेकिन अभी हम इसी वैल्यू को करेंगे हम ऑफसेट से भी, लेकिन वहां पर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑफसेट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, जबकि वी लुकअप या एच लुकअप में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए एक का डिफरेंस है। अब चलिए हम ऑफसेट का यूज करते हैं। मैं यहाँ से ऑफसेट में रेफरेंस देना है। देखिए रेफरेंस, जैसे कि मैंने बताया है कि रेफरेंस में जो भी आप सेल का एड्रेस देंगे, ऑफसेट अपनी टेबल वहीं से स्टार्ट मारेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसको क्लिक कर दिया, मेरी टेबल यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने हेडिंग को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा रेफरेंस। उसके बाद ये पूछ रहा है कि रो कौन सी है और कॉलम कौन से, दोनों वैल्यू देनी जरूरी है कि आपको किस रो में सर्च करना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस वाली रो में, जो मैंने रेड से हाईलाइट की हुई है, इस रो में मुझे सर्च करना है, तो मुझे ये पता करना होगा कि आखिर इस रो का इंडेक्स नंबर क्या है। मैंने बताया कि जहां से आपका ऑफसेट का रेफरेंस शुरू होता है, जहां से उसकी टेबल शुरू होती है, वहां से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 ये है, 1 2 3 एंड ये 4। तो मैंने बताया कि चौथी रो में देखना है, ठीक है, इसको चौथी रो का पता चल गया। उसके बाद कॉलम कौन सा देखना है। देखिए अब चौथी रो की बात करें तो चौथी रो में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कॉलम कौन सा है। तो मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू 726। तो ये कौन सी कॉलम है, जून महीने की, जून महीने की तो कॉलम है, ठीक है। जून से नहीं पहचानेगा, उसको चाहिए इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कौन सा है, यहाँ से रेफरेंस शुरू हुआ तो ये वाली रो 0 थी, तो कॉलम भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6, और इसको ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 726। यहाँ पर भी 726 है और यहाँ पर भी 7, ये मैंने अरविंद की सर्च की, ठीक है। यहाँ पर मैं भी यहाँ पे लिख दूँ संजय, ओके। तब देखिए 726।
यहाँ पर हमने जो कॉलम का इंडेक्स नंबर डाला था वो 7 था, और जबकि यहाँ पर जो हमने कॉलम का इंडेक्स नंबर डाला है वो 6 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लुकअप हो, वी लुकअप या एच लुकअप, कोई सा भी लुकअप हो, उसमें जो इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, जबकि ऑफसेट में इंडेक्सिंग 0 से start होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों का कंपैरिजन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ऐसे ही हम एक्सेल और इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार शेयर करते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी ऐसी वीडियो की जानकारी